हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि वालों, यह गोचर आपके विचारों की परीक्षा नहीं है, यह आपके त्याग की परीक्षा है। आप भविष्य की राशि हैं कुंभ। आप सिस्टम से आगे सोचते हैं, आप बदलाव की बात करते हैं, लेकिन समस्या आपके साथ क्या है वो समझने की जरूरत है। वो समस्या यह है कि विचार बहुत, कर्म कम। दूरी बनाकर जीना और भावनाओं से कटे रहना, यह आपकी प्रवृत्ति है। और यूनिवर्स अब कहता है, अब सिद्धांत नहीं कुंभ, अब तपस्या चलेगा। और 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और मकर राशि में प्रवेश करने का मतलब यह है कि वो उच्च के हो जाएंगे। और कुंभ राशि के लिए यह गोचर, ये उच्च का गोचर इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि मंगल अब आपकी राशि से तृतीयेश और दशमेश हैं, और तृतीयेश और दशमेश होकर के द्वादशस्थ हो गए हैं। यानी कि त्याग, हानि, एकांत, विदेश, बंद दरवाजे, आध्यात्मिक कर्म अब कुंभ राशि को भीड़ से बाहर नहीं, अकेले खड़े होकर साबित करना होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, अथॉरिटी है शास्त्र का। बृहत पाराशर होरा शास्त्र कहता है, उच्चस्थो भौमः द्वादशे त्याग मार्गे नयति। अर्थात जब उच्च का मंगल 12वें भाव में यानी कि द्वादशस्थ हो जाता है, तो वह व्यक्ति को त्याग, एकांत और अंतिम कर्म की ओर ले जाता है। और अंतिम कर्म से तात्पर्य यह है कि आपको जो कुछ भी करना है फुल एफर्ट के साथ करना है। ध्यान रखिएगा, ये कुंभ राशि वालों, यह गोचर छीनता है और शुद्ध करता है। ध्यान रखिएगा, छीनेगा भी। छीनेगा क्या? आपकी एनर्जी काम में लगा देगा पूरी तरीके से, 100% देने के लिए प्रेरित करेगा ये आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां आप चूक गए फिर चूक ही गए, क्योंकि ये 38 दिन 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 से लेकर के 23 फरवरी 2026 के सुबह 11:49 तक ये 38 दिन मंगल उच्च के रहेंगे। और उसी बीच में एक 29 जनवरी 2026 को रात को 12:46 पर मंगल श्रवण नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। उसका क्या फल होगा वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये 38 दिन है जहां कुंभ राशि का अहम, लगाव और भ्रम गलेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि का व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। आप क्या चीज हैं, आप क्या हैं, ये सोचना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। तब आगे आप समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अलग सोचते हैं आप, भीड़ से अलग चलते हैं आप, भावनाओं से दूर रखता है आपको। लेकिन समस्या यही है। समस्या क्या है? इमोशनल डिटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाओ। मैं ऊपर हूं वाला जो भाव है ना, मैं ऊपर हूं वाला भाव, वो ठीक नहीं है। और मंगल उच्च के इसी भ्रम को जलाकर राख कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, अब आपकी जिंदगी में अकेलापन बढ़ेगा भी, पुराने सहारे टूटेंगे भी, जो भीड़ थी छटेगी। अब आपको खुद से सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कुंभ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ छटेगी, आपकी भीड़ जो हटेगी तो आपके साथ अकेले खड़े नहीं हैं आप। आपके साथ आपका सामर्थ्य, आपका पुरुषार्थ खड़ा है। आप ही सब कुछ कर रहे होंगे। फैसला हो चुका है, और यह फैसला समाज ने नहीं किया है आपके साथ, यह फैसला कर्म चक्र ने किया है। और आप सक्षम हैं, आप कैपेबल हैं। ध्यान रखिए, अब या तो अकेले चलो या खुद को खो दो। भीड़ में कोई गुंजाइश नहीं है आपके आगे बढ़ने की। खुद को सामर्थ्यवान बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पीछे लौटने संभव ही नहीं है। क्योंकि ये जो द्वादश भाव है वो रिटर्न पाथ नहीं देता, ये वापसी का मौका नहीं देता। जो छोड़ा वो वही मुक्त करेगा, चाहे वो करियर में हो, चाहे पावर में हो, हिडन फेजेस में हो। पिछले अगर 18 महीनों में, क्योंकि 18 महीनों में, और अगर करियर में प्रॉब्लम आया, आपका करियर आइसोलेशन में गया हो, क्रेडिट नहीं मिल रहा है, बैक एंड काम बढ़ा, तो यह ट्रांजिट कहता है अब दिखावे का समय खत्म, अब नींव रखने का समय है। अब रिसर्च, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, गवर्नमेंट बैक स्टेज, स्पिरिचुअल वर्क, इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक शक्ति बनेंगे आप दीर्घकालिक शक्ति बनेगी। और दीर्घकालिक शक्ति तो धन के मामले में भी है, चाहे हानि हो चाहे इनकम हो। जो 12वां भाव का ये खेल है, यहां पर खर्च बढ़ाता है लेकिन लालच तोड़ता है। अब पैसा नाम के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए खर्च होगा। जो पर्पज समझेगा वो बचेगा, और जो लालच करेगा वो खोएगा। रिश्ते
और भावनाएं, भावनात्मक दूरी की बात करूं कुंभ राशि वालों, ध्यान रखिएगा, ये ट्रांजिट रिश्तों में कहता है अब भीड़ नहीं, सच्चे साथी की जरूरत है। और सच्चा साथी आपसे खुद से बढ़कर कोई नहीं है। आपका टैलेंट है, आपका हुनर है, आपका ज्ञान है, आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जो रिश्ता सुविधा था टूटेगा, जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा था, चाहे चाहे वो किसी भी रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं, नाते रिश्ते की बात कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल लाइफ में कलीग के साथ, बॉस के साथ रिश्ते की बात कर रहा हूं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ रिश्ते की बात कर रहा हूं। अब नकली सामाजिकता खत्म हो जाएगी, नकली प्रोफेशनैलिटी खत्म हो जाएगी। अब नकली बनकर के तो हेल्थ को भी ठीक नहीं रख सकते ना, मानसिक दबाव बढ़ेगा। क्योंकि जो 12th हाउस है, वो जो 12वां भाव है, वो नींद की समस्या, वो अकेलेपन से तनाव, वो एंजाइटी, वो हिडन फटीग, अगर आपने भागदौड़ बंद नहीं की, मन को नहीं सुना, तो शरीर खुद ब्रेक लगाएगा। इसलिए मेडिटेशन करना आवश्यक है, साइलेंस रहना आवश्यक है, डिसिप्लिन रहना आवश्यक है, यह अनिवार्य है आपके लिए। लेकिन एक चमत्कारिक बदलाव भी आ रहा है कि श्रवण नक्षत्र में 29 जनवरी को मंगल चले जाएंगे। अब श्रवण नक्षत्र में के स्वामी कौन? चंद्रमा है, और चंद्रमा जल तत्व के ग्रह है, मंगल है अग्नि तत्व का ग्रह। अब यह मंगल कहता है चीख करके, दुनिया की नहीं, अब अपने अंतरात्मा की सुनो कुंभ राशि। अब आपको अकेले रहना सीखना पड़ेगा, शोर से दूर जाना पड़ेगा, अपने विचारों को तपाना पड़ेगा। जो सुनेगा वो मुक्त होगा, जो नहीं सुनेगा वो थक जाएगा। इसलिए शास्त्र ने कहा है, प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है, श्रवण से वैराग्य जन्म लेता है। सबसे बड़ा वार्निंग आपको देने जा रहा हूं, और सबसे बड़ा वार्निंग क्या है कुंभ राशि वालों, कि अगर आपने भावनाओं से भागना जारी रखा, अकेलेपन को घमंड बनाया, जिम्मेदारी से दूरी रखी, तो मंगल सब कुछ छीनेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा, खालीपन देगा आपको, दिशा भ्रमित करेगा। यह ट्रांजिट तपस्या मांगता है। अब अंतिम निर्णय आपको देने जा रहा हूं मैं, उससे पहले एक बात कहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये है। अब फाइनल निष्कर्ष क्या है वो मैं बताऊं, उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको कर्तव्य बोध याद दिलाऊं। कर्तव्य बोध ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब मैं फाइनल वर्डिक्ट देता हूं, फाइनल कंक्लूजन देता हूं। फाइनल कंक्लूजन से पहले एक उपाय जरूर करिएगा। वो उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लाल आसन बिछाकर। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, शाम के समय लाल आसन बिछाइए, एकांत हो तो एकांत देख लीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, चमेली का तेल का दीपक जलाकर। इतना करिए, शुभ होगा आपके साथ, बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा होगा। अब आता हूं फाइनल निष्कर्ष की ओर। आपको भीतर से मुक्त करता है ये गोचर, या फिर आपको अंदर से खाली कर सकता है ये गोचर, ध्यान रखिएगा। ये आपकी कुंडली में तो है ही, लेकिन आपकी वैराग्य शक्ति की परीक्षा भी तो है ना कुंभ राशि। यूनिवर्स अब अंतिम शब्द कह चुका है आपसे, फैसला तो हो चुका है। अब पीछे लौटना, पीछे मुड़ना, पीछे निहारना ठीक नहीं। आगे बढ़िए, अपने कैपेसिटी का प्रयोग करिए, अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग करिए, ज्ञान की वृद्धि कीजिए, और उत्तर यह है कि सफल होंगे। अब उत्तर सिर्फ एक है, त्याग और उद्देश्य प्लस अकेलापन या फिर भ्रम, आपको समझना है। मेरी बहुत शुभकामना आपको, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।